अयोध्या का मुद्दा हरेक वार सियासत का चर्चा का विषय बनता। हालांकि हुण अयोध्या दे विच श्री राम मंदिर नूं लैके लगातार गलबात चल रही और चर्चा का विषय बनया होया। और साडे नाल कन्हैया मित्तल ने, चर्चित फेस है, किस तरीके दे नाल पूरी इन्हां ने जिहड़ी उत्थे जाण दी या फिर कह लीए कि चंडीगढ़ दे विच जिहड़ा श्री राम चंद्र दा बाल लला दिवस मनाउणा है उसनूं किस तरीके दे नाल पूरा हैंडल किया जां इवेंट किस तरीके दे नाल रखिया, गलबात करते हैं। सर, कि पूरा इवेंट की है और किस तरीके के नाल सेलिब्रेट किया जा रहा है? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि चंडीगढ़ भी राममय हो जैसे पूरा भारत है। उसके चलते 15, 16, 17 को अपने अपने राम के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 15 तारीख को भजन संध्या रहेगी जिसमें हम परफॉर्म करेंगे और 16, 17 को कुमार विश्वास जी हमारे बड़े भाई वो आएंगे और दीप जलाने का, आतिशबाजियों का, हर चीज़ का प्रबंध किया गया है ताकि चंडीगढ़ में भी वो माहौल देखा जाए। और लगातार देखा जाता जो भी इलैक्शनस होंदियां, चुनाव समा नेड़े आउंदा, उदों अयोध्या का मुद्दा जिहड़ा वो छेड़ दिता जाता। जाना कि पिछले समय दौरान भी जो राम मंदिर बनया सी उदों भी ये मुद्दा सामने आया सी, हुण फिर उस तरह ही जिहड़ा चर्चित विषय बनया, किवें देखदे हो इसनूं? देखिए, सनातनी बड़ा समझदार है, उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता आज के समय में। अगर सिर्फ मुद्दा ही रहता है अयोध्या भवन, अयोध्या, तब हम कह सकते थे कि हमें सिर्फ और सिर्फ दिखाया जा रहा है लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा। अब तो फैसला आ लिया और दिव्य भव्य मंदिर बनके तैयार है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। इसको राजनीति से विपक्ष जोड़ सकता है लेकिन जो चीज़ बन गई है उसका तो प्राण प्रतिष्ठा होगा ही होगा ना। और जो समय निर्धारित है, संतों के द्वारा समय निकाला गया है, हर चीज़ को शास्त्रों के आधार पर किया जा रहा है। किस तरीके से आप देखिए पूरे विश्व की लोग उसमें आकर अपना साथ दे रहे हैं। अगर पत्थर लग रहा है, मूर्ति बन रही है तो नेपाल से पत्थर लाया जा रहा है, भारत के हर कोने से कारीगर बुलाए गए हैं। तो उसको हम राजनीतिकरण छोड़ के ये रामनीति के हिसाब से चले तो ज़्यादा बेहतर है। लगातार गल होंदी है थोड़े राजनीति दे विच आउण दी, सो की सोचा है राजनीति दे विच राष्ट्रवाद नूं लैके चलना है या फिर राजनीति दे विच आउण दी संभावना है कि अगले समय दे विच? देखिए, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। अभी रामनीति पे हम लोग काम करते हैं, रामनीति पे ही करते रहेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप राजनीति में जाके ही कोई सेवा कर सकते हैं। जो मैं कार्य कर रहा हूँ हाल फिलहाल में, ये भी सेवा का ही कार्य है। भजनों से लोगों को सेवा पहुँचा रहा हूँ और लोग जाग रहे हैं। जागरूकता का मिशन बहुत ज़रूरी है। जो जिस तरीके से सनातन को जातियों में बांट के एक दूसरे को, ब्राह्मण को बढ़िया से लड़ा देना, वाल्मीकि को किसी और से लड़ा देना, तो इन चीज़ों को ख़त्म करके हम सब एक मैसेज दें कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। जिस प्रकार से अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है भगवान वाल्मीकि के नाम से, तो ये वाल्मीकि समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमें दरकिनार रखा गया, मोदी जी ने पूरा का पूरा फोकस ही उनको दे दिया कि अयोध्या में कोई लैंड करेगा तो राम से भी पहले भगवान वाल्मीकि को देखेगा। और जिस तरीके नाल तुहानूं अयोध्या दे विच इनविटेशन दिता है, अयोध्या जाण तो पहलां चंडीगढ़ दे विच की प्लैनिंग है, किस तरीके नाल जिहड़ा बाल लला वीक मनाउणा है, की पूरी रूपरेखा की, कित्थों शुरुआत होगी, कित्थे जाके इहदा खत्म होना? देखिए, ये तो 1 तारीख से ही आयोजन चलते आ रहे हैं। 31 दिसंबर भी हमने सालासर में हनुमान जी के आशीर्वाद से बनाया कि वहीं से हम कार्य को शुरू करें। पूरा हफ्ता, पूरा महीना, मैं कहूँगा 22 तारीख तक पूरा चंडीगढ़ में हर्षोल्लास है। मंगलवार को बहुत आयोजन हो रहे हैं इसी के लिए। और 15, 16, 17 मैंने जैसे कि आपको बताया आयोजन है। और मैं 18 तारीख को अयोध्या इसी आयोजन के बाद चला जाऊंगा। और नए नए कुर्ते पजामे सिलवाए हैं, मैंने तैयारी करी है कि दिवाली पर नए कपड़े पहनते हैं तो मैंने भी बनवाए हैं। और चरण पादुकाएं लेकर जा रहा हूँ यहाँ से राम जी के लिए कि प्रभु राम अब वनवास काट कर महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे हैं, तो उनके चरणों में चांदी की पादुकाएं हों। एक विवादित बयान तुहाडा लगातार जिहड़ा पंजाबी सिंगरां नूं लैके रहिंदा, जिन्हां दे विच भजन या फिर जगरातिਆਂ नूं लैके गल्लां बातां होंदियां, की मुद्दा की है और तुसीं किस तरीके नाल प्रेजेंट करदे हो? देखिए, मैं वो कोई मुद्दा नहीं है, वो बात समझने की है। कोई भी आदमी, क्योंकि मैंने कभी गाने नहीं गाए और ना मैं किसी पंजाबी सिंगर के खिलाफ हूँ या किसी के खिलाफ हूँ। मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि जब हम राम के नाम से रोजी रोटी कमा सकते हैं तो राम के लिए क्यों नहीं बोल सकते, अयोध्या मंदिर के लिए क्यों नहीं बोल सकते। वो चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, जो भी गा रहा है राम जी के लिए। अगर आज मान लो हमारे चंडीगढ़ में गुरुद्वारा साहब है और अगर उस गुरुद्वारा साहब पे कोई भी खतरा मंडराता है तो मैं मानता हूँ उसको, मैं खड़ा हो जाऊँगा, स्टैंड लूँगा, बोलूँगा। तो इसलिए राम के लिए स्टैंड कोई क्यों नहीं लेता। राम के नाम से भजन तो चाहिए, भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, शौहरत भी चाहिए, लेकिन राम के लिए कुछ नहीं करना, दैट इज़ रॉन्ग थिंग। और यही मेरा कहना है कि आप बोलें,
अगर आप ज्ञानवापी के अंदर, मस्जिद के अंदर भोलेनाथ की छवियां मिल रही है तो कहीं ना कहीं चीख चीख के वो दीवारें बोल रही हैं या भोलेनाथ ही थे। तो आपको बोलने में क्या तकलीफ है? अगर आप मुसलमान हैं और भजन गा रहे हैं फिर भी आप उस बात को डिनाई करते जा रहे हैं तो आप किस पक्ष के हैं ये आपको सोचना पड़ेगा ना। मैं क्रिश्चियन धर्म को नहीं मानता, मैं मुस्लिम धर्म को नहीं मानता। क्यों नहीं गाता मैं उनके लिए? क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है उसका। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका इंसल्ट कर रहा हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है, मैं ढोंग नहीं कर सकता। मैं कैसे गा दूं किसी और धर्म का जब मैं उसे मानता ही नहीं हूँ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਨ ਸ਼ੋਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਸ ਮੱਛੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें ना प्रशासन की जगह व्यक्ति विशेष को ये अपील करनी चाहिए, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से। प्रशासन अपील कर सकता है लेकिन जितना काम हम आपस में करेंगे ना वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं चंडीगढ़ के लोगों से अपील करूंगा आपस में ही आपसी रजामंदी से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अगर उस दिन लगता है आपको कि बंद करनी चाहिए तो वो ज़रूर बंद करें। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾर्टी नहीं, बिल्कुल मोदी जी आएंगे साहब, बिल्कुल आने चाहिए। हम धर्म से जुड़े लोग हैं, धर्म की बात वो करते हैं। केदार सजा रहे हैं, काशी सजा रहे हैं, अयोध्या सजा रहे हैं, मथुरा सजा रहे हैं, क्या नहीं सजा रहे हैं साहब? विदेशों में पहले जाते थे तो लोग कहते थे यू इंडियन, अब कहते हैं आर यू इंडियन। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी बॉस बोलता है हमें, तो हमें और क्या चाहिए? सम्मान से ज़िंदगी जीने के लिए नाम है ना। हमारे पास 2 रोटी कम होगी लेकिन सम्मान होगा तो हम जी जाएंगे, और 2 रोटी ज़्यादा होगी लेकिन सम्मान ही नहीं होगा तो जिएंगे कैसे? टिकट की उम्मीद हैगी? किसको? नहीं, मैं कोई टिकट, मेरे पास तो ट्रेन की टिकट है, अयोध्या जा रहा हूँ, उसी में खुश हूँ मैं। गाना बड़ा मशहूर है, गाना बड़ा मशहूर है, तो एक बार बोल के जरूर सुनाओ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। थैंक यू। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੁਣ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕਵਾਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੋਤ ਕਾਨ, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।